और इसी दौरान सुन्नी तहरीक के कायद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी साहब ज़ीदा मजदूब भी तशरीफ लाए, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। जमात अहले सुन्नत सूबे सिंध सेक्रेटरी इत्तलात काजी नूरुल इस्लाम शम्स साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल सलीम कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया से कि तशरीफ लाएं और आज की इस कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हम अज़मते रसूल के, दोनों हाथों को बुलंद करके पासबानो, हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते सहाबा के, हम अज़मते अहले बैत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस साहिब महफिल, मुंतज़िमीन, मैं तमाम अहबाब को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुख्तसर नोटिस पर अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम किया। यकीनन मुझसे क़ब्ल उलमा अहले सुन्नत ने, मशाइख़ उज़्ज़ाम ने अज़मत सहाबा पर, अज़मत अहले बैत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान फरमाया होगा। वक्त के दामन में यकीनन गुंजाइश नहीं, कसीर उलमा व मशाइख़ का खिताब बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का तरीक़ेकार रहा कि अहले सुन्नत ने हर दौर में अपने नबी की अज़मत पर पहरा दिया, और जब नबी की अज़मत पर पहरा देने की बात आए, सबसे पहले अगर किसी ने किरदार अदा किया तो वो या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया और मुझे नबूवत अता फरमा दी। हुजूर आगे फरमाते हैं, सुम्मा इख्तार ली अस्हाबी, कि अल्लाह ने जब मुझे नबूवत अता फरमा दी, फिर मेरे लिए इस कायनात के सबसे बेहतरीन लोगों में से मेरे सहाबा को चुना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हुजूर फरमाते हैं अस्हाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा एतदाल पसंद है, गुनाहों से पाक है, अल्लाह ताला ने गुनाहों से महफूज रखा है। हुजूर की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लोगों के दिलों में देखा तो सबसे बेहतरीन दिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाया। तो अल्लाह ने अपनी नबूवत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का नूर अता फरमा दिया, हुजूर को नबूवत अता कर दी। हुजूर को नबूवत अता करने के बाद अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के बेहतरीन दिलों को देखा, तो जो सबसे बेहतरीन दिल थे, जो इस कायनात के बेहतरीन लोग थे, अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा बना दिए। ये तमाम वो फज़ाइल जो हुजूर की ज़बान मुबारक से सहाबा कराम के बारे में है, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है,
अब अगर कोई कुत्ता इस्लामाबाद में बैठकर या कराची की सड़कों पर हुजूर के सहाबा पर भौंकता है तो हमारा गैरत ईमानी का तकाजा यह है कि हम उन्हें इस बात को इस बार यह बावर करा दें कि पाकिस्तान की सरजमीन अजमत सहाबा पर पहरा देने वालों की सरजमीन है। पाकिस्तान की सरजमीन अगर या रसूल अल्लाह कहकर अपने हुकूक हासिल करने वालों की जमीन है तो यहाँ पर अजमत सहाबा पर पहरा देने वाले भी रहते हैं। अहले बैत कराम अलैहिमुर रिदवान की शान को बयान करने वाले अगर या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं तो अजमत सहाबा पर पहरा देने वाले भी या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। कसीर उलमा इस वक्त स्टेज पर जलवा अफरोज है, कुछ उलमा कराम ने भी आना है और मेरी वैसे भी आदत है कि मैं तकरीर बहुत कम जगह और बहुत कम करता हूं। मुझसे कबल अल्लामा लियाकत अजहरी साहब दामत बरकातुहू आलिया बयान फरमा रहे थे, देखें अगर हमने आज बंद न बांधा, इनके सद्दे बाप के लिए अगर जराए इस्तेमाल नहीं किए और इंशाल्लाह रैली में कुछ भी नहीं होगा और हमारी तारीख भरी पड़ी है। अगर रैलियों में, जलसों में, जुलूसों में रुकावट हुई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैजाबाद के बाद पूरा पाकिस्तान बंद किया था। हमारी तारीख भरी पड़ी है कि अगर तहरीके खत्म नबूवत चली कादियानियों के खिलाफ, अगर हमारे बुजुर्गों ने 52 और 53 के अंदर लाहौर में अगर कॉन्फ्रेंस करने का, रैली निकालने का, जुलूस निकालने का ऐलान किया तो वो हर हालत में रैली निकली है। ये लांडी और कोरंगी एक अलग शहर है, ऐसा लगता है शहर कराची से हटकर एक अलग शहर बसता है यहाँ पर। तो क्या हम उम्मीद करें कि लांडी और कोरंगी से इंशाल्लाह भरपूर शिरकत होगी? कोई वर्किंग डे का बहाना तो नहीं करेगा कि जॉब पे जाना है। वैसे भी इतनी छुट्टियां करते हैं ना पूरे साल में, तो आपने 12 सितंबर को अगर वो छुट्टी ना दें, आपको देर से जाने की इजाजत ना दे तो आपने छुट्टी कर लेनी है। काम धंधा कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अजमत सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के लिए ये हमारा ईमानी तकाजा है कि हम जो है 12 तारीख को, बहुत सारे लोग हैं ना हमारे बोलते हैं कायदीन क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं। उलमा तो कुछ करते ही नहीं है, कॉल देंगे तो हम निकलेंगे। भाई उलमा ने कॉल दे दी है, उलमा ने स्टैंड ले लिया है। अब आपको बताना है कि ये सुन्नियों का शहर या रसूल अल्लाह कहने वालों का ये शहर है। क्या लांडी और कोरंगी से भरपूर शिरकत होगी? कतई नजर किस तंजीम के साथ, किस तहरीक के साथ आप शामिल होकर आने। आपने फिक्स 10 बजे, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मेरी सुबह मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब कहते हैं बिलाल भाई 10 बजे का मतलब समझ आता है? मैंने मुफ्ती साहब समझ में आता। बोला 10:01 नहीं हो, 10 बजे का मतलब 10 बजे नुमाइश पे होना है, अपने घरों से नहीं निकलना है। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे, 8 बजे आपने अपने घर को छोड़ देना है और फिक्स 10 बजे नुमाइश पे मज़ारे कायद पर आपको पहुंचना है। और इंशाअल्लाह हमने पहले भी बताया डेनमार्क की रैली हो। अल्लामा साहब फरमा रहे थे हमने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ये बताया है कि ये पाकिस्तान, ये शहर या रसूल अल्लाह कहने वालों का है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और आप लोगों ने अपने तमाम तर वसाइल बुरोकार लाए और भरपूर मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह वो नजर आ रही है। तो हम एक दफा फिर तारीख लिखेंगे, एक दफा फिर हम इंशाअल्लाह अल अजीज ये बता देंगे कि शहर कराची में अगर कोई बसता है, अगर यहाँ पर किसी की इज्जत होगी, किसी को अपने अकायद और नजरियात और अपनी फिक्र पर रहने की इजाजत होगी तो वो अजमत मुस्तफ़ा बयान करने के बाद होगी, अजमत सहाबा बयान करने के बाद होगी, अजमत अहले बैत पर पहरा देने के बाद होगी। मैं आज आपको यही पैगाम देता हूं कि आप 12 तारीख की तैयारी करें। अजमत सहाबा और अहले बैत पर तकारीर हम 12 के बाद भी सुन सकते हैं, लेकिन आपने अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपने तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए आपने अपना भरपूर किरदार अदा करना है। ये हमारे उलमाए अहले सुन्नत का एहसान अजीम है कि उन्होंने इस मसले पर स्टैंड लिया और ये कॉल दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए कराम का साया तादेर कायम फरमाए और हमेशा
उलमा अहले सुन्नत को हक गो और हक पर कायम रहने वाला और हक पर डट कर बातिल का मुकाबला करने वाला बनाए। अल्लाह ताला जितने उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इनका साया आप सब पर, हम सब पर तादर कायम फरमाए। मेरी बस इतनी हाजिरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल लांडी में कोरंगी के अंदर कन्वेंशन उलमा अहले सुन्नत का और कुछ कारकुनान का, जो एक्टिव कारकुनान है उनका रखा है कोरंगी जमान टाउन में। तो जो उसमें शिरकत कर सकता वो भी जरूर तशरीफ लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उलमा को इसको खुशखबरी के लिए या हमारी तैयारियों का सिलसिला के लिए बताना चाहता हूँ कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा गाड़ियां हमारी तरफ से बुक हो चुकी हैं। गाड़ियों से मुराद बस है, कार नहीं है या सुजुकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह और हमें अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी कवी उम्मीद है कि हम हफ्ते तक 200 गाड़ियों के काफिला लेकर इंशाल्लाह रैली में शामिल होंगे। अल्लाह ताला हम सब का इतना ये कोरंगी और लैंडी बड़ा मशहूर है और मैं मखसूस हल्के में यहाँ आता हूँ, लेकिन उनका जोश जैसे धरनों में मैं आया था और आज आया हूँ। जब धरने थे तो काबिले दीद था, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप थक गए या जबरदस्ती लाए गए, या किसी ने बोल दिया बैठ या उठना नहीं है और खामोश बैठना है। तो नारा ऐसा लगाए कि इस्लामाबाद तक तो जाए आवाज। और हमारा ये ताजदार खत्म नबूवत हर सहाबीए नबी, थोड़ा सा और जोर लगा लें, हर सहाबीए नबी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, हर सहाबीए नबी। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों का साया हम पर तादर कायम फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम मकाम जनाब काजी नूरुल इस्लाम शम्स साहब से कि तशरीफ लाएं और आज की इस कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रगुजार हूँ सईद साबरी साहब का कि जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध की नुमाइंदगी के लिए मुझे भी उन्होंने चंद मिनट का मौका दिया। नहायत ही वाजिब एहतराम सदतराम हमारे जितने भी इस वक्त अल्लाह के फजल से बुजुर्ग हयात हैं, अल्लाह ताला उनका साया और तादेर हम पर सलामत रखे। हजरत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद रहमानी साहब, खुशी हुई 40 साल से तो ज़ाहिर मेरा ही वास्ता है। वो अक्सर जब मुलाकात होती कहते यार बीमार हूँ, तो मैंने कहा तो मैं 40 साल से सुन रहा हूँ। तो कहते अभी तू क्या चाहता है कि मैं मर जाऊँ? अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ज़ाहिर असासा है और बुजुर्ग तो बुजुर्ग होता है फिर किसी भी घर का। तो बड़ी खुशी हुई आज यहाँ हाजिर हुए। ज़ाहिर हमारी तो तारीख 1940 में जब बनारस में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसका अलामिया जब जारी हुआ था तो उलमाए अहले सुन्नत हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। तो उन्होंने तो मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह रहमा के लिए भी कह दिया था कि भाई अगर ये भी मुतालबे से दस्तबरदार हो गए पाकिस्तान के तो हम उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे ना। तो हमारी तारीख अल्लाह के फजल से हमें विरासत से मिली है, समझ लेना। बुजुर्ग हैं, मैं खुद ज़ाहिर बैत हूँ चिश्तिया सिलसिले से, ज़ाहिर बुजुर्गान दीन, तो ये तो हमें विरासत से मिली है। नबी पाक से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत। अब ये कि हम जागते ज़रा देर से है ना, ये बस हम में थोड़ी सी खराबी है। तो लेकिन ज़ाहिर देर आए दुरुस्त आए। तो आज ज़ाहिर जब भी वक्त पड़ा कि जिस तरह बताया गया कि ख़त्म नबूवत की तहरीक थी या निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक थी, हमेशा उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। हम अवाम अहले सुन्नत को शामिल किए बगैर कभी भी पाकिस्तान में इस किस्म की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है। और यह हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि नामूस सिपाही साहबा का जो मसला है
ये जब हम शामिल हुए ज़ाहिर हमारा तो हक बनता है, हम वारिस हैं समझने इन चीज़ों के ना। अब हम भी ज़ाहिर जब नहीं आएंगे मैदान में तो ये सिलसिला कैसे चलेगा, और जब रास्ता देंगे तो ज़ाहिर रास्ता जब मिलता जाएगा तो फिर हम में खराबियाँ पैदा होती जाएंगी। तो मुझे यकीन है कि जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची शाह अब्दुल हक साहब आज आए नहीं, पता चला उनके पास टाइम नहीं था, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि भाई जो भी सईद साबरी साहब को भी, असद मुजद्ददी साहब को भी, कि जो भी हमारे लायक खिदमत है हम हाजिर हैं जमात अहले सुन्नत की जानिब से, लांडी न सिर्फ लांडी कोरंगी की सतह पर बल्कि आज तो हमारे जमात अहले सुन्नत सिंध के अमीर भी तशरीफ़ लाए हैं अल्लामा सैयद सरदार हुसैन गिलानी साहब, लेकिन मुझे नहीं था, गुमान नहीं हुआ, वरना उनको भी दावत दी जाती तो वो ज़रूर शरीक होते। कराची में ही इस वक्त तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। पहले हमें आजमाया जाता है तो मुमताज़ कादरी और अब खालिद, तो ऐसे लोग हमारी सफ़ों में ज़रूर पैदा होते हैं कि जो हम लोगों को बेदार करते हैं। सारी चीज़ें बेदार करने की अल्लाह की तरफ से आती हैं। अब फिर ये मसला आया तो इंशाअल्लाह हर आदमी अपना रोल अदा करेगा, और जिस तरह मुफ्ती साहब की शख्सियत उभर कर आई है, मुझे यकीन है कि जो हमारे यहाँ क़यादत का खला इस मसले में पैदा हुआ था वो फ़िलहाल अभी हमें नहीं महसूस होगा। और मुफ्ती साहब की क़यादत में जो 12 तारीख़ को तमाम उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत जमा होंगे, एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा होगा ताकत का इंशाअल्लाह, कि जो लोग आसानी के साथ सिपाही साहबा को, अब खैर वो डर भी रहे, मैंने देखा कई फिर उनके दूसरे अकाबरीन आगे कि भाई वो हम में से नहीं, या यूँ कह दिया था वो कह दिया था, लेकिन जो ज़ाहिर जो बात निकल गई वो तो निकल गई और सबको पता है कि कौन क्या है। तो इंशाअल्लाह हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि जिस तरह हमने नाज़ से रिसालत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए नाज़ से सहाबा के लिए भी हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आप लोग इसकी तरफ हिमायत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मुल्तमिस हाफिज मुअज्जम चिश्ती तशरीफ लेकर आए और गुलाह अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी के पहरेदार वफा के अलमदार, नबी के पहरेदार वफा के अलमदार, जिनको है इनसे प्यार वो मिल के बोले बोलो हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार, बोलो हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, हमें जानो दिल से है प्यारे सहाबा। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, हक चार यार, हक चार यार, हक पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक दोनों हाथों को बुलंद करके चार यार की सदा लगाए। हक चार यार, 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 हक चार यार। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, यही चार हैं सारी उम्मत के रहबर, बने दीन हक के सहारे सहाबा, बने दीन हक के सहारे सहाबा। नबी चांद है और सितारे सहाबा। हक चार यार, 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 हक चार यार। जो
इन चारों से जलते हैं वो फिर के उजागर बातिल है। जो इन चारों से जलते हैं वो फिर के उजागर बातिल है। अहले सुन्नत के हैं रहबर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। अहले सुन्नत के रहबर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। 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 आखिर में तमाम अहबाब दोनों हाथों को बुलंद करके ये 4 नाम लेने हैं। मैं कहूँगा अहले सुन्नत के हैं रहबर, आपने कहना है सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। आखिर में तमाम अहबाब ने ऐसे हाथ का इशारा करके कहना है अहले सुन्नत के हैं रहबर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। सिद्दीक दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक आपकी आवाज आनी चाहिए कायदीन तक। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सर को कटा देंगे हम जान लुटा देंगे। सर को कटा देंगे हम जान लुटा देंगे। नामों से आका पे हम सर कटा देंगे। बुलंद आवाज से दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते सहाबा के, हम अज़मते अहले बैत के। पैगम्बरुल इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया जलवा फरोज हुए। मैं दिल कहता गहराइयों से हजरत को खुशामदीद कहता हूँ। आप ही के साथ मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब सरबत एजाज कादरी साहब सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तशरीफ लेकर आए। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और आप ही के साथ इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम साहिबजादा रेहान अमजद अली नोमानी साहब ज़ीदा मजदहू भी जलवागर हुए। इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और आप ही के साथ मोहतरमुल मकाम जनाब अशरफ गुरमानी साहब ज़ीदा मजदहू भी तशरीफ लेकर आए। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। इंतजार की घड़ियाँ खत्म है। सब हुजूर ज़ैग़म इस्लाम को यकीनन समाअत करना चाहते हैं, लेकिन इससे कबल में इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरमुल मकाम जनाब अशरफ गुरमानी साहब ज़ीदा मजदहू से क्या आप तशरीफ लेकर आए और आज इस अज़ीमुश्शान अज़मत सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीना क़ुलूबिल मुमिनीन। निहायती वाजिबुल एहतराम यादगार असलात मखदूम मोहतरम मोहसिन अहले सुन्नत
हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला मोहम्मद अबरार अहमद रहमानी साहब ज़ीद मजदहू ज़ग़म इस्लाम मुफ़क्किर इस्लाम मुनाज़िर अहले सुन्नत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया जर्नैल अहले सुन्नत की जान, अहले सुन्नत की पहचान, अहले सुन्नत की शान मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज़ क़ादरी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और इस मजमे में इस स्टेज पर जय्यद उलमाए किराम मौजूद हैं जिन हजरात ने तकरीबन फैज़ हासिल किया दारुल उलूम अमजदिया के मोहतरम मखदूम मोहतरम हज़रत अल्लामा क़िबला मौलाना मोहम्मद रिहान अमजद नहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया मुफ़क्किर इस्लाम मुहक्किक अहले सुन्नत मोहतरम जनाब अल्लामा नसीम हसन सिद्दीकी साहब, जनाब अलहाज सईद साबरी साहब व दीगर स्टेज पे बैठे हुए जय्यद उलमाए किराम हाज़रीन मोहतरम सामिईन गिरामी क़दर। जिस मेरे भाई ने ऐलान फरमाया, उन्होंने ऐलान के दौरान ये फरमा दिया कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जब इतने नफूस कुदसिया और इतने बुजुर्ग उलमा मौजूद हों फिर दरमियान में हैल होना बड़ा मसला होता है। बोलने वाले के जो हैल होता है उसके लिए भी मसला होता है और सामीईन के लिए भी मसला होता है। एक जुमला अर्ज कर दूं कि जो हैल हो के खड़ा होता है उसके लिए ज्यादा मसला होता है। अल-मुख्तसर हमारे अकाबिर जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे हैं सारे अपनी जिम्मेदारी के सबूत देते हुए जब से दारुल उलूम अमजदिया में इजलास हुआ और उसमें कसीर तादाद में उलमाए किराम ने शिरकत फरमाई और फैसला हुआ 12 सितंबर को इंशाअल्लाह अज़ीम शान रैली होगी। उस रैली के लिए मेहनत करने के लिए उलमा को कहा गया और उन्हें स्टेज से मुफ्ती आजम पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मोहम्मद मुरीबुर रहमान साहब ने हुक्मनामा जारी फरमाया। उस वक्त से लेकर अब तक हमारे उलमाए किराम पूरे कराची के अंदर जद्दोजहद फरमाते हुए राब्ते कर रहे हैं। इस वक्त भी क़िबला ज़ग़म इस्लाम हज़रत अल्लामा क़िबला मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब सरवत भाई और हम तीन प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। बस आपकी खिदमत में गुजारिश है कि जुम्मे को क्या तारीख होगी, फिर एक जरा जवाब दे मोहब्बत के साथ। आने वाले जुम्मे को तारीख क्या होगी? अच्छा, जो 11वीं शरीफ के कैल हैं वो जरा मोहब्बत से जवाब दे दे। जुम्मे को कौन सी तारीख होगी? 11 तारीख होगी। और हफ्ते को सुबह आप कितना बजे उठेंगे जी? अब मैं सईद साबरी साहब से कहूँगा, आवाज आ रही है? सुन रहे हैं ना? हाँ, आप सुबह कितने बजे उठेंगे? नमूस सहाबा के लिए उस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जिनकी सहाबियत नस्स कुरान से साबित है, जरा आहिस्ता कहे सुभान अल्लाह और आहिस्ता कहे सुभान अल्लाह। सहाबा किराम की नमूस के लिए हमने 12 तारीख को सुबह कितने बजे यहां से रवाना होना है जी? और मज़ार कैद कितने बजे पहुंचना है? 10 बजे। और इंशाअल्लाह आप 2 बजे तक इन उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत भी फरमाएंगे और नमूस सहाबा के लिए और अहले बैत तहार की मोहब्बत के लिए आप हमारे अकाबिरीन के साथ रहेंगे। पक्की बात है? अच्छा, हाथ ऊंचा करें। अब दोनों हाथ ऊंचे करें। एक दफा मोहब्बत के साथ आप इंशाअल्लाह कह देंगे तो मैं माइक छोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश में इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब अलहाज सईद खान साबरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हनफी आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट और बानी सरपरस्त जामिया सलीम तशरीफ लाएं और आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज मैं
तकरीर के लिए नहीं आया बल्कि इजहार तशक्कुर के लिए आया, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत की बड़ी तादाद मुकामी भी यहाँ हाजिर हुई और हमारे जो ज़ुमाए मिल्लत है, कायदीन अहले सुन्नत है, वो सारे के सारे तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं। और आप खुशकिस्मत हैं, लाडी की आवाम खुशकिस्मत है कि उनसे खिताब करने के लिए ये सारे उलमा इकराम और उलमा अहले सुन्नत, पीरान उज़्ज़ाम, ये सारे के सारे तशरीफ लाए। मैं इनकी हमारे हज़रत पीर तरीक़त सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने तशरीफ़ लाए और हमारे आवाम को खिताब सुनने का भी मौका मिला, वो खिताब भी फरमाएंगे। मेरे भाई सरबत एजाज साहब भी तशरीफ़ लाए, इनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। जनाब अशरफ गोरवानी साहब तशरीफ लाए, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और बिलखुसूस मैं हजरत साहबजादा रेहान हमजदी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इन सब उलमाए कराम से के लिए, उनसे सारे उलमाए कराम का टाइम हनफी आलमगीर के लिए लिया, सारे उलमाए कराम से हनफी आलमगीर से के लिए लिया, ताकि ये सारे उलमाए कराम अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस से जो है खिताब फरमा रहे हैं। मैं इनका खास तौर पर रेहान भाई का तहे दिल से मशकूर हूँ। जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई अमजदिया के अंदर, बड़ी तादाद में उलमाए इकराम शरीक हुए। तो प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर जो है मैंने रेहान भाई से कहा, क्योंकि ये ऐलान हुआ था कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो रुक जाएं और मशवरत करके जाएं, तो मैं हाजिर रहा, रुक गया। रेहान भाई से मशवरा हुआ, रेहान भाई से मैंने कहा कि हमें पीर के इतवार का जो टाइम दे लाएंगे हम जलसा करके भरपूर जलसा करके करेंगे। रेहान भाई ने जो है फौरी कायदीन से मशवरा किया और मशवरा करके मैं अभी रास्ते ही में था कि आ गया रेहान भाई का कि आपका मंगल की तारीख तय हो गई हनफी आलमगीर के लिए और सारे अकाबरीन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वहाँ हाजिर हो गए। और ये हमने देख लिया, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सारे कायदीन यहाँ पर तशरीफ लाए और अल्लामा नसीम सिद्दीकी साहब भी तशरीफ लाए, हज़रत अल्लामा अबरार अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। ये सारे के सारे उलमा इकराम और मकामी उलमा ये सारे के सारे तशरीफ लाए। मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ और खास अवाम अहले सुन्नत का कि उन्होंने सहाबा इकराम और अहले बैत अतार से मोहब्बत करते हुए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हज़रात गिरामी, मैं इससे दो लफ्जों के अंदर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जलसा भी है तो वो इसीलिए है कि हम 12 तारीख की रैली को कामयाब बनाएं और साथ ही साथ जो है, जो मैं ये भी कहना चाहता हूँ इन कायदीन से कि 12 तारीख को जो लाए अमल तय करेंगे, जो लाए अमल देंगे, इंशाअल्लाह अवाम अहले सुन्नत इनके साथ होगी। है नहीं है साथ? हाथ तो बुलंद करो उलमा कि हम हैं, उलमा के साथ होंगे। 12 तारीख तक नहीं होंगे, मुस्तकिल होंगे और जो जो कहते रहेंगे उस पर अमल करते रहेंगे। और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमने हनफी आलमगीर जामा मस्जिद से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सबको बतला कर रहा हूँ कि 9 बजे यहाँ से रैली निकलेगी जो मज़ार कायद पे पहुँचेगी। जो अहबाब अपनी मोटरसाइकिल रखते हो वो 9 बजे से पहले हनफी आलमगीर में आ जाए। जिनके पास सुजुकी है वो सुजुकी लेकर अपने आ जाए, जिनके पास कार है वो कार लेकर अपने आप लेकर आ जाए। हमने भी कुछ गाड़ियों का इंतजाम किया, हमारे कुछ दोस्तों ने भी इंतजाम किया, वो भी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचेंगे यहाँ पर। और हनफी आलमगीर जामा मस्जिद ने भी अपनी गाड़ियों का इंतजाम किया है, क्योंकि हमारे तलबा की तकरीबन 600 तादाद है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कॉन्फ्रेंस उसके अंदर रैली के अंदर शरीक होगी।
तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वजह यह है कि हमें तकरीर नहीं करनी थी, क्योंकि हम खुद तो मेज़बान हैं। तो मेज़बान सुनाने के लिए नहीं होता, सुनने के लिए होता है। इसलिए आज हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और सारे हमारे बुजुर्गों की गुफ्तगू सुनेंगे। ख़ास तौर पर हमारे मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह दामद बरकातुहुल आलिया को सुनने के लिए आज ये अवाम सब के सब मौजूद है। मैं इन्हीं के साथ के इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि वो दानाए सुबुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल जिसने गुब्बारे राह को बख्शा फरोग़ वादी निगाह इश्क़ व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहतरमुल मकाम इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब मद्दज़िल्लुहु से की तशरीफ लाएं और आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारों से इस्तक़बाल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हमसफर, हर सहाबी नबी, हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते सहाबा के, हम अज़मते अहले बैत के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, बिलखुसूस सईद भाई साबरी भाई की मोहब्बत और इज्जत अफजाई का शुक्रिया, और यकीन मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम इस पर स्टेज पे जलवा अफरोज है। इनकी ज़ियारत भी शिफात का जरिया बनेगी, और इनका नाम ले तो सोने पे सुहागा। लेकिन यकीनन वक्त की तंगी है, कोई दो चार जुमले बोल के चाहेंगे कि हजरत मुनाज़िर इस्लाम मोहतरम जनाब सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब अपने खूबसूरत खिताब से, ताकि एक जामे गुफ्तगू हो जाएगी, मैसेज पहुंच जाएगा हम सबका। और तकरीबन रोजाना 6 से 7 जलसे, 6 से 7 प्रोग्राम। लेकिन एक जो मैं कारकुन आदमी हूँ, तालिब इल्म हूँ, तो हमारी तहरीक यकीनन ये ख्वाहिश लेके रखती है, ये ख्वाहिश रही हमेशा शोहदा की, हमारे कायदीन की, अकाबरीन की, कि एक खूबसूरत गुलदस्ता सजे और फिर अहले सुन्नत की नुमाइंदी हो। और आज यकीन माने जिस दिन से ये बातें वाक़या रहनुमा हुआ, उस दिन से हमने ये देखा कि तमाम अकाबरीन और अपने कायदीन एक जगह बैठकर और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे हो रहे हैं। अभी भी मेमन रोड अंदर से वहां से होके आ रहे हैं 6-7 प्रोग्राम में। तो अल्लाह ताला इस गुलदस्ते को हमेशा ऐसे सजा हुआ है, इस गुलदस्ते को अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए, और हम सब इनके इल्म और इनके अमल से मुस्तफीज होते रहे। क्योंकि ये जो इस वक्त मुल्क के हालात, पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसका तकाजा भी यही है इस वक्त कि जो हमारे अकाबरीन ने, हमारे कायदीन ने जो कुर्बानियां पेश की इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब लोगों ने हिजरत की और ये पाकिस्तान बना। वो वहां पर हमारे सामने आज हमें खुशी है कि हम इन अकाबरीन के कदमों में बैठे हैं। आज हमें खुशी है कि आज इस पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान की बका के लिए, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए आज हम फिर इस काफिले के साथ जुड़ गए जो पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आए हैं। और एक और खास बात कि आपके मुखालिफ, आपके मुखालिफीन, चाहे वो अहले सुन्नत के मुखालिफीन हो, दीन इस्लाम के हो, आइन के हो, सहाबा के हो, रसूल के हो, वो आज ये चाहते हैं कि यहाँ पर फिरका वारियत को हवा दी जाए। हमने कहा इदारों से कि खुदारा अहले सुन्नत को दीवार से मत लगाओ, वो सच्चे लोग हैं
जिनके कायदीन ने ये पाकिस्तान बनाया था, और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को बचाएंगे। आज जो हालात और मामलात हैं वो मेरे और आपके सामने हैं, और जो तसल्सल के साथ 12 सितंबर जो हम याद कर रहे हैं कि उस दिन हम बताएंगे कि ये पाकिस्तान नबी के गुलामों का पाकिस्तान है। हम बताएंगे कि ये पाकिस्तान सहाबा के गुलामों का पाकिस्तान है। हम बताएंगे कि ये अहले बैत के गुलामों का पाकिस्तान है। बताएंगे 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 बताएंगे, हाँ बताएंगे। हमारे जनाजे गवाह हैं कि हमने जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अरे ये बदनसीब लोग जो आज सहाबा को गाली देते हैं, इनसे अच्छा तो वो कुत्ता है जो सहाबे का अल्लाह के वलियों के पीछे चला तो उसका जिक्र कुरान में आ गया। उस कुत्ते का जिक्र असहाबे काफ के औलिया के पीछे चलने पे। इंसान है जो असहाबे रसूल पे, सहाबा रसूल पे भोंकते हैं। अरे तुमसे अच्छा तो वो सांप है जो डस रहा है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, डंक मार रहा है, जहर जिस्म में फैल चुका है, लेकिन वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जान ना ले सका। तो आज के ये कुत्ते खंजीर ले, आज ये भोंकने वाले ये चाहते हैं कि मुल्क में फसाद हो, ये चाहते हैं मुल्क में फिरकावारियत हो, ये चाहते हैं। लेकिन हमारे अकाबिर का बर वक्त फैसला, मैं कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर इनके रुफका का एहसान है कि उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया कि आज हम अक्सरियत में, हम ताकत में, लेकिन हमारा अंजाम आपके सामने, हमारे मज़ारात, हमारी मसाजिदें आपके सामने। अब तो पाकिस्तान के आईन को खतरा लाद इदारों को मुलायम किया जा रहा है। अरे एक बात बस आखिर में मैं खत्म करके, क्योंकि ये आपकी जियारत करके मैं पहली दफा इस जगह आया, बड़ा नाम सुना हुआ था और सुना ये कराची की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है। इसकी बड़ी कुर्बानियां, बड़ी तकलीफें, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा आप हौसला करें और ये इत्तेहाद कंटिन्यू रहा तो वो मस्जिदें भी हमारे पास आ जाएंगी। कि हमारा तो मंशूर है, हमारा तो मंशूर है तहफ़्फ़ुज़ मसारत, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत, नजरिया पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद। ये हम नजरिया है, ये नजरिया मेरे कायद ने कभी शख्सियत परस्ती नहीं की, वरना उनके जाने के बाद तंजीम खत्म हो जाती। आज भी वो मिशन जिंदा और इंशाल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन एक और बात मुझे हो रहा है कि हफ्ते का दिन वर्किंग डे है, सैटरडे वर्किंग डे भी है, कई छुट्टियां भी होती हैं और कहीं वो भी होता है। तो एक बात जो मैं आपसे खाली अपनी ताजिर बिरादरी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ सभी लोग बैठे होंगे, सबकी नुमाइंदगी यहाँ पर है। हम कोरोना में, लॉकडाउन में 3 महीने रह सकते हैं क्या सहाबा की अज़मत के लिए, अहले बैत की अज़मत के लिए, नामुस रिसालत के लिए, इस पाकिस्तान के आईन के लिए, इस पाकिस्तान की बका के लिए, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें क्यों प्यार है? क्यों प्यार है? इसलिए कि पाकिस्तान हमारे इन बुजुर्गों ने बनाया था। हमें क्यों अब प्यार ना हो इस आईन से? आज 74 का आईन जिसपे खत्म नबूवत का मसला और किस हमारे अकाबरीन ने उसको हल किया मसला। आज कोरोना लॉकडाउन में भी तो आपने छुट्टियां की होंगी, कारोबार बंद हुआ होगा, सब कुछ किया होगा। अब के एक दिन के लिए सिर्फ नामुस रिसालत, एक दफा सहाबा की अज़मत के लिए, एक दफा अहले बैत से मोहब्बत के लिए, खुदा की कसम, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जब सहाबा की शान में गुस्ताखी की गई, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। ये इस्लाम
मस्जिद से उठा के ले जाते हैं और उसके ऊपर पाबंदी लगी और गवर्नमेंट में बैठे वो मिनिस्टर, खुदा की कसम मैं इन्हें थकता हुआ नहीं देखा, इनके पसीने नहीं देखे, न चाय का, न खाने का, न कुछ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन 3 महीने लॉकडाउन में रहे, एक दिन और से नाम से रिसालत आएंगे आएंगे सरों पे सर। वो एक मौलवी बोलता है, टट्टू बोलता है कि मैंने FIR खत्म कराने के लिए 2 लाख आदमी लाएंगे। मैंने कहा इतना तो वो कर दे, बाकी ये कि थोड़ा एहतियात है, अपने मदीना का ख्याल करते हुए इंशाअल्लाह ताला आसानी हो, फिर कभी रहेगा तो इंशाअल्लाह रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर मादम मस्कल अंदर फिर कभी सही। जज़ाकल्लाह व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हक चारी। इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूं, इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूं मोहतरमुल मकाम मोहतमीम दारुल उलूम अमजदिया साहिबजादा वाला शान साहिबजादा रेहान अमजद अली नुमानी साहब जी मजदूर की तशरीफ लाएं और आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लायक सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, कायदीन अहले सुन्नत और मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर इस कदर काबिल एहतराम उलमाए किराम बैठे हैं कि अगर मैं उनमें से एक एक को मुखातिब करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए, वक्त की नज़ाकत को भी सामने रखते हुए आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूं। सरवत भाई की तरह इतनी जोशीली बात तो मैं नहीं कर सकता, मगर यहां पहुंचकर आप लोगों के सामने अपने जज्बात जरूर रख सकता हूं कि ये वो उलमाए किराम हैं कि जिनसे एक एक से टाइम लेने के लिए आप लोगों को महीना महीना इंतजार करना पड़ता था। 2-2 महीने की आगे की तारीखें लेनी पड़ती थी, मगर आप हालात की नजाकत का इससे अंदाजा लगा लें कि बगैर टाइम लिए ये लोग आपके दरवाजों पर आ रहे हैं। और न सिर्फ एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 5-5, 6-6 जगह जा रहे हैं, और वो भी किसी एक इलाके में नहीं कि आप कहेंगे जी यहाँ इस इलाके में आ गए तो 6 तकरीरें करते हुए आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं खाली अगर आपको एक दिन का शेड्यूल ही बता दूं कि ये कहां से आए और कहां गए और फिर कहां गए फिर कहां गए, तो यकीनन आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतने जय्यद उलमाए किराम इस तरह से सफर कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि जोहर का प्रोग्राम इतवार के दिन हम मौलाना अशरफ गुरमानी साहब क्या कर रहे थे, तो वहां फोन आया, मगरिब का वक्त मांगा, और मगरिब में हमारे पास इत्तेफाक से वक्त था तो हुसैनाबाद का प्रोग्राम रखा। इसी तरह 4 से 5 घंटे का फर्क होगा जोहर बाद टाइम दे और मगरिब में, तो इसी तरह अकाबिर उलमाए किराम भी वहां पहुंच गए और इसी तरह वो पूरी मस्जिद भी भरी हुई थी। तो उलमा में भी जज्बा है और आप लोगों में भी जज्बा है, लेकिन इस जज्बे को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी
इस्लाम की बुनियादी असास पर हमला हुआ। इस्लाम एक शानदार इमारत की सूरत समझ लें और उसकी बुनियाद सहाबा। अब कोई भी शानदार इमारत हो, उसकी बुनियाद को उसके नीचे से निकाल दिया जाए तो क्या वो इमारत सलामत रहेगी? तो ये आप लोगों पर हमला हुआ है। आज से पहले यूरोप से आवाज आती थी, डेनमार्क से आवाज आती थी, नॉर्वे से गुस्ताखियां होती थी, उन मुमालिक से गुस्ताखियां होती थी, तो उसका भी जवाब हमारे इन गयूर सुन्नी नौजवानों ने दिया कि भरपूर मुजाहरा और रैली उस दौर में भी की। मगर अब उनकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर रहते हुए गुस्ताखियां शुरू कर दी, मगर उस सोच के खिलाफ हैं जो इस्लाम की बुनियाद पर हमला आवर हो रही है, जो सहाबा की शान को घटाएगा, हम उसके खिलाफ हैं। जो अहले बैत की शान को कम करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। तो हमने तो जितनी मोहब्बत अहले बैत से करनी है, उसी तरह मोहब्बत सहाबा इकराम से करनी है, क्योंकि ये दोनों हमारे नबी करीम के चाहने वाले हैं, उनके अहले खाना हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रफीक हैं। तो मेरे भाइयों, वो मिसाल सुनी है ना आपने कि कतरा कतरा पत्थर में भी गिरता रहता है तो सुराख बना देता है। तो इसलिए बार बार आप लोगों को एक ही सबक हर किसी ने, मैं समझता हूं, दिया होगा कि ये जो 12 सितंबर और सुबह 10 बजे, ये वो सबक है जो इस तारीख तक आप लोगों ने रोजाना दोहराना है। ना सिर्फ खुद दोहराना है, बल्कि अपने अजीज रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे, अपने बुजुर्ग सबके सामने दोहराना है, ताकि ये गयूर सुन्नियों का समंदर पूरी दुनिया को सैटेलाइट के जरिए नजर आए। इस तब्दीली सरकार को नजर आए कि जिसके दौर में इस्लाम पर इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। 73 साल से इस मुल्क में हिम्मत नहीं थी किसी की, मगर इस तब्दीली का नतीजा देख रहे हैं कि अब 74वें साल में सड़कों पर खड़े होकर मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने सहाबा इकराम पर लान तान किया गया। ये तो हमारे उलमा इकराम का अवाम को पुरअमन रहने का दर्स था कि इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ, वरना एक आग लग जाती इस हरकत से। और यही दरखास्त आपसे 12 सितंबर के हवाले से भी है कि आपने अपने घरों से बावजू होकर, तैयार होकर, बगैर किसी लाठी, डंडा, पत्थर, हथियार, कुछ नहीं होगा हमारे पास होगा तो दुरूद शरीफ का नजराना होगा। वो अदा करते हुए हम मज़ारे कायद की तरफ जाएंगे और फिर वहां से इस मुल्क की तारीख रकम की जाएगी एक अजीम शान मार्च की सूरत में, कि हम उन गुस्ताखाने सहाबा को, उन गुस्ताखाने अहले बैत को, उन गुस्ताखाने मुस्तफा को बता देंगे कि ये हमारे सुन्नी जब जागते हैं तो हर तरफ इनकी धाक बैठ जाती है। तो आपने भरपूर पुरअमन मुजाहरा करना है। अगर कोई शरपसंद किसी किस्म की कोई शरपसंदी करे तो उसका जवाब कोई सख्ती से नहीं, उसको नरमी से जवाब देकर अपने काम को, अपने मिशन को हमने फोकस करके चलना है। क्या आप ऐसा ही करोगे या पथराव करोगे? इंशाअल्लाह हर आदमी अपने से इस मस्जिद में बैठे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि ये सबसे बड़ी मस्जिद है,
तो इतनी बड़ी मस्जिद में बैठकर रब तबारक व तआला के सामने आप अपने आप से वादा करें कि रैली में जरूर शिरकत करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ लोग इरादा नहीं रखते कि हाथ नहीं उठाए उन्होंने। जरूर शिरकत करेंगे। 4 यार के सदके 4 साथी लेके आएंगे। पंजतन पाक के सदके 5 दोस्त लेके आएंगे। अल्लाह पाक हम तमाम का हामी और नासिर हो और हमें इस पुरअमन एहतजाज को बखैर खूबी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबजादा रेहान अमजद अली नुमानी साहब मंदजिल्लहु अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। जैसे कि हमारे कायदीन बार बार ये हमसे पूछ रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन, चूंकि जॉब का दिन होता है, दुकान का दिन होता है, नौकरी का दिन होता है, तो हम नौकरी पर जाएंगे या रैली में जाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम अपने कायदी पे बावर कराते कि नौकरी तो होगी मगर सहाबा की होगी इंशाअल्लाह। नौकरी तो होगी मगर अहले बैत की नौकरी होगी इंशाअल्लाह। हफ्ते को नौकरी होगी तो नामुस्से रिसालत की नौकरी होगी इंशाअल्लाह। हुजूर ज़ेग़म इस्लाम, मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्यह से इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ आज की इस पुरवकार बारौना अज़मत सहाबा और शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारों से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हम अज़मत रसूल के, हम चादर बतूल के, हम अज़मत सहाबा के, हम अज़मत अहले बैत के, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, सुन्नियों का शहंशाह